झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। शेल कंपनी और गलत तरीके से खनन पट्टे देने से जुड़े मामलों में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीएम के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना है। दरअसल हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग को लेकर जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, जिन्हें झारखंड हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच हेमंत सोरेन के खिलाफ जारी रहेगी। इस मामले में सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज सुनवाई की। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश करने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और सुनवाई की मांग की थी। वहीं अगस्त में हुई सुनवाई के दौरान सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि याचिका डराने के लिए दाखिल की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता की सोरेन परिवार के साथ पुरानी रंजिश रही है। इसके जवाब में ईडी के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए इसका बचाव किया और कहा था कि खनन मामले में उनके पास सीएम के खिलाफ काफी सबूत हैं। ईडी ने ये भी कहा था कि सबूतों के आधार पर सुनवाई जारी रहनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ईडी के पास सीएम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं, तो वो खुद इसकी जांच कर सकती है। ईडी पीआईएल की आड़ में जांच के लिए कोर्ट का आदेश क्यों चाहती है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे पहले 3 नवंबर को कथित अवैध खनन घोटाले मामले में ईडी की ओर से भेजे गए समन के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे, बल्कि उन्होंने इस दिन एक जनसभा को संबोधित करते हुए ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी थी। मेरा नाम अभिषेक राय है और मैं जो पिटिशनर है शिवशंकर शर्मा, उसके लिए अपीयर हुआ था। यहाँ रिस्पोंडेंट नंबर 1 था। आपने 2 पीआईएल क्या थी वो पीआईएल और क्या है? 2 पीआईएल है। एक आय से अधिक संपत्ति के बारे में है, कई चीजों को डिटेल किया गया था, शिवशंकर शर्मा ने अपने सोर्सेज से पता किया था। और दूसरा माइनिंग से, इलीगल माइनिंग हो रही थी, उससे रिलेटेड मामला था। और दोनों में डायरेक्शन सीख की गई थी सीबीआई और ईडी के इंक्वायरी के लिए। क्या फैसला रहा था उसमें? हाई कोर्ट ने होल्ड किया था कि ये पीआईएल मेंटेनेबल है। इस एसएलपी से पहले भी एक बार स्टेट ऑफ झारखंड और हेमंत सोरेन जी, मेरी जानकारी के मुताबिक, आए थे यहाँ और कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप पहले, जो हाई कोर्ट है वो मेंटेनेबिलिटी का इशू डिसाइड करेगी। जब हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो उसके अगेंस्ट ये फिर से एसएलपी में आए, बोला कि जी ये डिसीजन जो मेंटेनेबिलिटी का है ये गलत है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है कि यहाँ पीआईएल मेंटेनेबल नहीं था। क्या कारण है, क्यों मेंटेनेबल नहीं था, ये तो डिटेल्ड ऑर्डर्स में ही पता चलेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि इन मामलों पर जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है, सीबीआई की चल रही है या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ईडी की किसी और मामले में चल रही है, जैसी जानकारी मेरी प्रेस से ही मैं देख रहा हूँ। इस केस के कारण नहीं चल रही है ये तो मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ मेंटेनेबिलिटी पर ही आर्ग्यूमेंट चल रही थी। किसी और मामले में चल रही है, किसी और मामले में वो सारी चीजें हो रही है। आगे अब आपका क्या लीगल प्रोसीजर होगा? जजमेंट देखकर ही बता पाऊंगा। अभी तक ये है कि मेंटेनेबिलिटी नहीं दी है। हाँ, कोर्ट ने स्पेसिफिकली बताया है कि PILs are not maintainable. Why it is not maintainable will get to know only by the order. उसके बाद ही रिव्यू होगा, यानी उसके बाद ही विचार किया जा सकता है कि क्या करना है। क्या इसे राहत बताएंगे झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए? ऐसा माना जा सकता है कि एक राहत ये डिपेंड करता है, ये मैं क्या बता सकता हूँ। उनका एक्सपेक्टेशन था, अगर मुख्यमंत्री जी का या किसी और का, उनकी पार्टी का ये एक्सपेक्टेशन था कि ये पीआईएल होगी, मेंटेनेबल अगर पाई जाएगी और उसके बाद डिटेल्ड मेरिट्स पर हियरिंग होगी। मेरिट्स पर हियरिंग होने के बाद कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी हो, तो हाँ ये राहत है। बट जहाँ तक मेरी जानकारी में आ रही है, जैसा मैंने वो न्यूज़ वगैरह में देखा है, कि इसमें तो इंक्वायरी कुछ और भी चल रही है और सीबीआई ईडी दोनों के पास अपना इंडिपेंडेंट एक्ट है, इंडिपेंडेंट पावर्स हैं, वो उसमें कार्रवाई करें। उन्होंने कहा था कि मुझे ईडी का समन मत भेजिए, हिम्मत है तो सीधे गिरफ्तार करके दिखाइए। वहीं आज जब इस मामले में सीएम सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, तो उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सत्यमेव जयते। पंजाब केसरी टीम।